नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ये जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा हुई थी 9 सितंबर 2020 को, उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और दोस्तों, ये मेरा मानना नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा मानना नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हकीकत है कि आप अगर प्रोविज़नल ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम था कि मैं भी इस चीज़ को फॉलो किया हूँ। मैं खुद पे अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, खुद पे अपने, कि आप जो है 80% क्वालिफाई अगर ओल्ड पेपरों को आप देखते हैं तो 80% आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। और मैं आपको अभी क्लियर बता दूँ, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या DSSB KVS या NBS, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपको फाइटिंग सिर्फ 20 नंबर पे करनी पड़ती है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ फाइटिंग आपको 20 नंबर पे करनी पड़ती है। और ये 20 नंबर ऐसे होते हैं लाइब्रेरी साइंस में भी कि जो आपके कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। आपको ये क्वेश्चन आता रहेगा, मगर आपको इतना घुमा दिया जाएगा कि आप उस चीज़ को आते हुए भी भूल जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन जो सही कर लेगा वही बाजी मारता है। और 80% जो है, जिसके नंबर जो है क्लियर होते हैं, 100 में अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो अगर 80 से 85 नंबर वह व्यक्ति लाता है तो वो 110% बता रहा हूँ कि वह सिलेक्शन उसका पक्का है। इस चीज़ को आप जान के चलिए। तो यानी कि आप को मैं बात करूं तो आप सिर्फ उस 20 क्वेश्चन को बार बार देखिए। आप किसी भी टेस्ट सीरीज में देखिए, वह क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप जो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन पहली बार पूछा है। ऐसा नहीं है कि वह क्वेश्चन वह अपने से बनाया है, वह क्वेश्चन उसी में से होता है, मगर उसको जो है आपके सामने पहली बार लाया जाता है, कुछ हट के क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो वह हट के क्वेश्चन को भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि अरे ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं है, ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आया, यहीं पे सभी लोग जो है गलती कर देते हैं और मार खा जाते हैं। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो मैंने पहले ही बताया कि पुस्तकालय ग्रेड 3 का आज पेपर जो है डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2020 वाले। और मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैक्सिमम कम से कम 60 पेपर ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर वह तमिल में भी है तो आपको ट्रांसलेट करके उसको आपके सामने लेके आऊँगा। मैं पहले बोला, बल्कि ये भी हो सकता है कि मैं 100 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊँ प्रोविजनल ईयर के। मैं तो 60 एक ऐसे ही बताया समथिंग, जो है अभी मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन तक 20 पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो ये पेपर कोड जो है इसका जो है 75 है, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी साइंस के हैं, और 150 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन जो है जीके के हैं। तो फर्स्ट इनिंग में जो है इसमें जीके के क्वेश्चन हैं, सेकेंड इनिंग से हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड इनिंग चलिए देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की रेजुलेशन जो है 480 कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को साफ दिखाई दे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहला है क्वेश्चन, पुस्तकालय की शेल्फ पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुस्तकालय की शेल्फ पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन आपके हैं, ए परिसंचरण अनुभाग, 2 पत्रिका अनुभाग, सी रख रखाव अनुभाग, और डी सूचीकरण अनुभाग। आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है रख रखाव अनुभाग, यानी कि मेंटेनेंस सेक्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52 है, संग्रह विकास डैश का कार्य है। संग्रह विकास जो है किसका कार्य है। ए तकनीकी विभाग, बी अर्जन विभाग, सी परिसंचरण विभाग, डी संदर्भ विभाग। ऑप्शन देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर की बात करूं तो ये अर्जन
विभाग का ये काम है। अगला प्रश्न है, ब्राउनी प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है? ब्राउनी, नीना ई ब्राउन है, ध्यान दीजिएगा। 2 पत्रक, 3 पत्रक, 4 पत्रक, 5 पत्रक, बताइए। ब्राउनी कार्ड सिस्टम जो है कितने कार्ड का बनता है? 53। तो मैं थोड़ी सी इस पे बात करूं, 5 पत्रक तो आपने, मुझे तो नहीं लगता है कि, क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस बी लिब एम लिब नेट जो हमने किया है वही चीज़ आपने भी किया होगा, और 4 पत्रक का भी नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा। 3 पत्रक आपने नाम सुना होगा, ये रंगनाथन महोदय हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है ब्राउनी, तो आप सीधा सा क्वेश्चन है कि 2 पत्रक, क्योंकि ब्राउनी 2 पत्रक है और 3 पत्रक ये जो है रंगनाथन महोदय से संबंधित है, तो ये 2 क्वेश्चन तो हमारे वैसे ही कट जाते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना है और शायद मुझे लगता है कि आपने भी नहीं सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, ISBN का पूर्ण रूप है क्या है? ए है इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, बी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, सी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, डी है इंडियन स्टैंडर्ड्स बिब्लियोग्राफिक नंबर। ISBN का यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो राइट आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और भारत में यह जो है ISBN प्रदान करने वाली संस्था RRLF है, जो कि राजा राम मोहन राय है। स्थापना 1972 में की गई थी, उनके 200वें वर्ष के उपलक्ष्य में, और इसका ऑफिस, राजा राम मोहन राय का ऑफिस जो है कलकत्ता में स्थित है, मगर जो है ISBN जो प्रदान करती है संख्या, इसका ऑफिस जो है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, और इसको जो है डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, ये तो डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 55 डिलीट कर दिया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय का बजट डैश के लिए तैयार किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ए आगामी वर्ष, बी चालू वर्ष, सी पिछले वर्ष, डी आगामी वर्ष। वर्षों, आगामी वर्षों लिखा है, माफ़ कीजिए, 56। तो बजट जो है हमेशा आगे के लिए तैयार किया जाता है, और बजट हमेशा जो है 1 वर्षों के लिए ही तैयार किया जाता है, न कि 10-12 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, आगामी वर्षों के लिए तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है? मूल्यांकन पद से तात्पर्य है, ऑप्शन आपके हैं, ए संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन, ऑप्शन बी संग्रह की जांच करना, ऑप्शन सी पुस्तकों एवं ग्राफिक सामग्रियों का रख रखाव, डी दूरस्थ स्थित लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इसका है संग्रह की जांच करना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 58, उपभोक्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो ए है कर्मचारी, बी है पुस्तकालय अध्यक्ष, सी है भवन, डी है प्रबंधन। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप मेरी लाइब्रेरी साइंस की 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ देखेंगे तो उसमें इस चीज़ का मैंने जिक्र किया है कि पुस्तकालय के 3 प्रमुख जो है रूप होते हैं, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। तो यहाँ पे 2 का जिक्र किया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्मचारी। अगला प्रश्न है, बिब्लियोग्राफिक ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार की सूचना स्रोत है? ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक, डी है चतुर्थ। कौन सा है? तो राइट आंसर है बिब्लियोग्राफिक ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स जो है
तृतीयक स्रोत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? ऑप्शन ए स्मारक, ऑप्शन बी अलग अलग स्थानों का इतिहास, ऑप्शन सी भौगोलिक क्षेत्रों, ऑप्शन डी सरकारी आदेश और सूचना। तो राइट आंसर है सरकारी आदेश और सूचना। दोस्तों मैं बताऊं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वन लाइनर, अभी जो है वन लाइनर पे ही काम चल रहा है हमारा, टाइपिंग का कार्य चल रहा है। शायद जो है मुझे लगता है समथिंग 1000 क्वेश्चन से ऊपर जो है प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, और इस समय जो है प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है हम लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ भी आपको इस चैनल पे तो प्रतिदिन मिल ही रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ जैसे ही कंप्लीट हो रही है उसे जो है आपके सामने लाया जाएगा, और जब एग्ज़ाम की डेट, ध्यान दीजिएगा, जब एग्ज़ाम की डेट जो है निर्धारित हो जाएगी तो आपकी मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 61 है, उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन के मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जाता है? ए हस्त पुस्तिका, बी मैनुअल, सी वार्षिकी ग्रंथ, डी निबंध। क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैनुअल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर है, वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? तो 62 नंबर क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा, इस प्रश्न को, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, बी भाषा, सी कंप्यूटर भाषा, डी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो राइट आंसर की बात करूं 64, तो राइट आंसर है कंप्यूटर भाषा का। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों के कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अव्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुस्तकालय संचालन, बी पुस्तकालय कार्यकलाप, सी पुस्तकालय स्वचालन, डी स्वचालित पुस्तकालय। 64, तो राइट आंसर है पुस्तकालय स्वचालन। अगला प्रश्न है 65, ओपेक, OPAC, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है ए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, बी है ऑनलाइन प्रॉपर्टी एडवाइजरी कमेटी, सी है ऑपरेशनल एडवाइजरी कमेटी, डी है ऑपरेशनल पर्सनल एक्सेस कोड। ओपेक का नाम पूछ रहा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन DDC का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है। इस पे जो है क्यों डिलीट कर दिया गया ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इसमें जो है इसका राइट आंसर है, लेकिन बोर्ड ने जो है निर्धारित किया है तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। अगला प्रश्न है MBO का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम पूछ रहा है MBO का। तो ऑप्शन ए है मैनेजमेंट बजट ऑपरेशन, बी है मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, सी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डी है मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है सी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से PPBS बजट निर्माण की एक विधि का विकास प्रतिपादन किसने किया? PPBS के निर्माण बजट का प्रतिपादन किसने किया? PPBS का नाम है प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजट सिस्टम,
यानी कि प्लान से पूर्व ही बजट का निर्धारण करना इसमें है। किसने किया है? ए है पीटर फायर, बी है हेनरी फ्योर, सी है F.W. टेलर, डी है R.S. मैकनामरा। 68। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, R.S. मैकनामरा। अगला प्रश्न है, पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे बजट के पुस्तकालय के बजट की तैयारी को डैश रूप में जाना जाता है? ए शून्य आधारित बजट, बी विस्तृत रूप में बजट, सी निष्पादन बजट या डी योजना बजट। किस नाम में जाना जाता है? $69। तो इसके राइट आंसर है शून्य आधारित बजट, जिसे ZBB भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? ए सूची, बी परिग्रहण पंजिका, सी संग्रह पंजिका या डी सेल्फ सूची। तो ये नॉर्मल ही है, आप समझ ही रहे होंगे, अस्थायी रिकॉर्ड है ये। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, IOCLC का पूर्ण रूप है? पूरा नाम पूछ रहा है। ए इंडियन कोएलिएशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया, बी इंटरनेशनल कोलिएशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया, सी इंडियन कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी या डी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। IOCLC का पूर्ण रूप पूछ रहा है। 71 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोएलिएशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्व को बताता है? ऑप्शन ए पोस्ट कॉर्ड, ऑप्शन बी पोस्ट कॉर्ब, ऑप्शन सी पोस्ट कॉर्ब, ऑप्शन डी पोस्ट कर सीडर, नहीं समझ में आ रहा है, POSCDROB। 72। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोस्ट कॉर्ब है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बस्टिंग। मैंने पूरा नाम इसलिए पढ़ दिया ताकि ये क्वेश्चन जो है सी ओ से रिलेटिव अधिकतम और बी अधिकतम ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, एक एक वर्ड का मतलब भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 73। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? यानी कि वह हमेशा बढ़ता है। ऑप्शन है बी माफ़ कीजिए, ए द्वितीय नियम, डी तृतीय नियम, सी चतुर्थ नियम या डी पंचम नियम। 73। तो राइट आंसर है वर्धनशील संस्था है, ऑप्शन डी 5। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिज्म कहा है। अगला प्रश्न है, शोध गंगा कोश है। शोध गंगा कोश जो है क्या है? ऑप्शन ए ई सिनोपिक्स का, बी ई थीसिस का, सी ई बुक का या डी ई जर्नल्स का। 74। तो राइट आंसर है ई थीसिस का, शोध गंगा जो है। अगला प्रश्न है, मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी डैश है? ए सांख्यिकी और वर्णनात्मक, बी पत्रिका और शोध रिपोर्ट, सी सांख्यिकी सूचना तालिका, डी सामाजिक विज्ञान रिपोर्ट। तो राइट आंसर है सांख्यिकी और वर्णनात्मक। अगला प्रश्न है, बीपो का पूर्ण रूप क्या है? बीपो का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड इंटेलिजेंस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 76 राइट आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि पहले किसका निर्माण हुआ था, पहले कौन आया। तो ILA, तो यूनेस्को ILA 33 है, यूनेस्को 46 है, RRR 72 है और IFLA 27 है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जाहिर सी बात है। 77 है, तो 77 के राइट आंसर की बात करूं तो IFLA जो यहाँ लास्ट में है, IFLA पहले आ जाएगा, क्योंकि 27 में जो है IFLA रहेगा, ILA 33 रहेगा, यूनेस्को 46 रहेगा, RRR 72 में रहेगा। सीक्वेंस भी अगर ध्यान में होगा तो आप लोग इसे कर सकते हैं। 78 है, प्रलेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है, माफ़ कीजिए, प्रलेखन नहीं है, लेखन है, क्षमा चाहता हूँ। लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ग्रीक, फ्रेंच, प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा, डी प्राचीन भारतीयों द्वारा। 78 इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था, लेखन प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो मिस्रवासियों द्वारा ही होना चाहिए था, जो भी है। अगला है 79, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए। ऑप्शन 1928, 1929, 1931 या 1927। तो इसका राइट आंसर है 1931 में। 1928 में जो है प्रतिपादन किया गया था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा से बाहर हो जाए उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं। सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा यानी कि मैनेजमेंट से बाहर जो हो जाए इन्फॉर्मेशन, उसे क्या कहते हैं। ए साहित्य विस्फोट, बी सूचना विस्फोट, सी व्यापक वृद्धि, डी क्षय वृद्धि। तो इसके राइट आंसर हैं सूचना विस्फोट। अगला प्रश्न है 81, इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय डैश में था। ऑप्शन है ए पेरिस, बी लंदन, सी द हेग, डी एडिनबर्ग। तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था, पता नहीं क्यों डिलीट किया गया। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। ए यूनेस्को, बी इफ्ला, सी UNO, डी WHO 82। तो राइट आंसर है यूनिसिस्ट 1973, ध्यान में होगा आपको, यूनेस्को का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है छात्र, अध्यापक और शोध छात्र ये डैश के उपभोक्ता हैं, किसके हैं। ए सार्वजनिक, बी विद्यालय, सी शासकीय, डी शैक्षणिक। तो राइट आंसर है इसका शैक्षणिक के 83, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 84, एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ए है ऑप्शन आपके SDI, बी है CAS, सी है सारकरण सेवा, डी है अनुक्रमणीकरण सेवा। क्या कहते हैं 84। तो राइट आंसर है SDI। अगला प्रश्न है नवागत यानी कि फ्रेशरमैन जो होता है, पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। यानी कि जब कोई पाठक पहली बार या स्टार्टिंग, अगर आप एजुकेशन में हैं यानी कि शैक्षणिक में हैं, तो स्टार्टिंग में ही इसको जो है दिया जाता है, यानी कि सेशन के स्टार्ट में ही। तो यह किसका काम है। ए है अर्जन विभाग, बी है परिसंचरण विभाग, सी है संदर्भ विभाग, या डी है रख रखाव विभाग। यह किसका कार्यक्रम है। नवागंतुक को जो है नए लोगों को शिक्षा देना किसका काम है। तो राइट आंसर है यह जो है संदर्भ विभाग का काम है। अगला प्रश्न है 86, ISBN की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथपरक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है। ऑप्शन है ए वर्गीकृत,
बी अनुवर्ण, सी आख्या, डी लेखक। तो राइट आंसर है वर्गीकृत। अगला प्रश्न है 87, निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन आपके हैं ए JCM हैंसन, बी जे मिल्स, सी है IJ वायर, डी है S रोथेनस्टेन। राइट आंसर है ऑप्शन डी S रोथस्टेन। अगला प्रश्न है बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके हैं WA कार्टज, बी है लुइस सोर्स, सी है JI वायर, डी है डेनिस ग्रेगन। 88। तो राइट आंसर है 88 का ऑप्शन बी लुइस सोर्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है। लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है ए विश्वकोश, बी निर्देशिका, सी शब्दकोश, डी वार्षिकी ग्रंथ। राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है 89 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं नब्बे है यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका के प्रकाशन हैं ए UGC, बी निस्केयर, सी AIU, डी इन्फ्लिपनेट। UGC न्यूज़ पत्रिका के प्रकाशन हैं 90। तो राइट आंसर है AIU। अगला प्रश्न है 91 है। अगला प्रश्न है एटलिस का पूर्ण रूप क्या है। ए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सी इंडियन एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एटलिस के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊं एटलिस्ट जो है ये इंडिया के अध्यापकों से संबंधित है, तो इंटरनेशनल तो पहले ही कट जाएगा। और सी को अगर आप देखेंगे तो इंडियन एकेडमी है, यहाँ पे ये एकेडमी नहीं है, एसोसिएशन है। यह एक संघ है जो कि अध्यापकों का है। तो राइट आंसर ए है इसका। अगला प्रश्न है 92 कौन से कमीशन में महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश किया गया था। कोठारी आयोग, बी भारतीय शिक्षा कमीशन, सी राधाकृष्णन कमीशन, डी पुस्तकालय सलाहकार समिति। 92। तो राइट आंसर है बी विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन। अगला प्रश्न है 93 का राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की। ए भारतीय पुस्तकालय संघ, बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार, सी पश्चिम बंगाल सरकार, डी गृह मंत्रालय भारत सरकार। देखिए यहीं पे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, क्योंकि ये MHRD के अंतर्गत जो है आता है और इसको जो है डिफाइन फिर कर दिया गया कल्चर में, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भी MHRD के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। अगला प्रश्न है 94 JMD को AACR सेकंड में निरूपित करता है। ए है ऑप्शन आपके जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन, बी है जनरल मटेरियल डेसिग्नेशन, सी है जियोग्राफिकल मटेरियल डिस्क्रिप्शन, डी है जनरल मोनोग्राफिक डेसिग्नेशन।
94। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल मटेरियल डेसिग्नेशन। अगला प्रश्न है 95, साधारणतः पुस्तकालय सूची डैश है, क्या है? ऑप्शन ए है पुस्तक प्रदर्शन हेतु एक उपकरण, बी पुस्तकों की एक सूची, सी एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, डी पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 96, निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है संदर्भ सेवा, बी प्रलेखन सेवा, सी वर्गीकरण सेवा, डी सूचीकरण सेवा। 96 का राइट आंसर, तो राइट आंसर है सूचीकरण। अगला प्रश्न है 97, सर्वानवर्ण यानी कि डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट यानी कि शब्दकोश में सम्मिलित की जाएगी। ए केवल आख्या प्रविष्टि, बी केवल लेखक प्रविष्टियाँ, सी केवल विषय प्रविष्टियाँ, डी वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ, यानी कि ओनली टाइटल्स इंट्रीज होगी, या बी है एथर इंट्रीज होगी, या सब्जेक्ट इंट्रीज होगी, या ऑल टाइप इंट्रीज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में किस प्रकार से की जाएगी। 97, तो राइट आंसर है इसकी एंट्री जो है सभी प्रकार से की जाएगी। अगला प्रश्न है 98, सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? आंतरिक स्वरूप पूछ रहा है। ए है लेखक सूची, बी है सूची का पुस्तक स्वरूप, सी है आख्या सूची, डी है वर्गीकृत सूची। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूची का पुस्तक स्वरूप जो है नहीं है, बाकी लेखक सूची, आख्या और वर्गीकृत सूची ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 98 माफ कीजिए 99 है, डीडीसी का 19वां संस्करण पद्धति है, क्या है? लगभग परिगणनात्मक है, लगभग एक परिगणनात्मक है, सी है लगभग पक्षात्मक है, डी मुक्त पक्षात्मक है। डीडीसी का 9th एडिशन जो है क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग परिगणनात्मक है। 100 है, श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह डैश को प्रदर्शित करते हैं, कै? ए है खोज कड़ी, बी है अखोज कड़ी, सी है मिथ्या कड़ी, डी है लुप्त कड़ी। डी 100, तो राइट आंसर है 100 का सी, मिथ्या कड़ी। अगला प्रश्न है 101, द्विबिंदी वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1933, डी 1911। 101, तो राइट आंसर इसका है 1933 में सी का जो है प्रकाशन किया गया था प्रथम बार। अगला प्रश्न है 102, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित साक्षेपिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? ए वर्गांक, बी क्रमांक संख्या, सी ग्रंथांक, या डी संग्रहांक। इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है, हिंदी में थोड़ा कठिन होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं 102 के, तो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है क्रमांक संख्या। अगला प्रश्न है 103, कैटलॉग कार्ड का प्रमाणिक आकार डैश है, क्या है? ए 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर, बी है 7.5 × 7.5 सेंटीमीटर, या सी है 10.5 से 7.5 सेंटीमीटर, या डी है 11.5 से 7.5। तो राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 104, प्रबंधन के 3 स्तर कौन से हैं? पहला है ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी है शीर्ष, मध्य और निम्न, सी है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, डी है शीर्ष, मध्य और प्रबंधन। अगला प्रश्न माफ़ कीजिए, इसका राइट आंसर है 104 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, शीर्ष, मध्य और निम्न है, टॉप, मिडिल और लो। अगला प्रश्न है 105, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए है 1933, बी 1939, सी है 1936, या डी है 1929। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ILA की स्थापना जो है
हुई थी। अगला प्रश्न है, अबगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ए है एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन तथा ग्रंथालय, बी है एनालिस बुलेटिन तथा ग्रंथालय, सी है एब्स्ट्रैक्ट ग्रंथ सूची का ग्रंथ, डी है एनालिस ग्रंथ सूची तथा ग्रंथालय। 106 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनालिस बुलेटिन तथा ग्रंथालय। अगला प्रश्न है 107, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रंगनाथन रिव्यू कमेटी, बी है कोठारी कमीशन, सी है सिन्हा कमेटी, या डी है राधाकृष्णन कमीशन। तो इसका राइट आंसर है राधाकृष्णन कमीशन। और अगर नाम राधाकृष्णन और सी डी देशमुख दोनों आपको जो है दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कही दोनों लोगों ने कही है। राधाकृष्णन कमीशन ने भी कहा है और सी डी देशमुख ने भी इस चीज़ को कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 108, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है, क्या है? ए है सार्वजनिक पुस्तकालय, बी है विश्वविद्यालय पुस्तकालय, सी है विद्यालय पुस्तकालय, डी है राष्ट्रीय पुस्तकालय। 108 का राइट आंसर, 100 राइट आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय। 109 है, इस प्रश्न को माफ़ कीजिए, इस प्रश्न को जो है बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 110, AACR सेकंड कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन एक है कोलन, बी सेमी कोलन, सी पूर्ण विराम, या डी कोमा के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेमी कोलन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 111, वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और आंतरिक प्रविष्टियां दस्तावेज के बारे में सामान्य जानकारी ले जाती हैं को डैश प्रणाली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है बहुपत्रक, बी है एकक पत्रक, सी है एकल पत्रक, और डी है एकीकृत पत्रक, यानी कि मल्टीपल कार्ड, यूनिट कार्ड, सिंगल कार्ड, इंटीग्रेटेड कार्ड। 111, इसका राइट आंसर है यूनिट कार्ड, यानी कि एकक पत्रक। अगला प्रश्न देखते हैं 112, दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय और डैश के साथ संयोजन है। 112, ए है पुस्तकें, बी पत्रिकाएं, सी एकल विचार, डी संग्रह हो। 112, तो राइट आंसर है एकल विचार, ऑप्शन सी 112 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर, रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत कार्य के 3 स्तरों द्वारा जाना जाता है। ए है शाब्दिक, मौखिक एवं अंकन, बी है वैचारिक शाब्दिक एवं अंकन स्तर, सी है मौखिक शाब्दिक एवं लिखित, डी है शाब्दिक लिखित एवं छपाई स्तर। तो 113 के राइट आंसर हैं वैचारिक शाब्दिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 114, किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है? ए है ALA कोड, बी है CCC, सी है AACR फर्स्ट, या डी AACR सेकेंड। 114 का राइट आंसर है ऑप्शन बी माफ़ कीजिए CCC। 115 है, CC के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए DRTC, बी एशिया पब्लिशिंग हाउस, सी इंसडॉक निस्कियर, डी शारदा रंगनाथन अंशदान। 115, इसका राइट आंसर है शारदा रंगनाथन अंशदान। अगला प्रश्न देखते हैं 116, निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? ऑप्शन ए एस रंगनाथन, बी WCB शेयर्स, ऑप्शन सी ए पेंजनी, डी सी ए कटर।
116 के राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है सी, ए कटर ने कहा। अगला प्रश्न है 117, निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है? समय एक महत्वपूर्ण घटक है। राइट ऑप्शन है ए संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा, बी अनुक्रमणिका और सारकरण सेवा, सी प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन सेवा, डी कैश एवं एसडीआई। 117 का राइट आंसर है प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घ संदर्भ सेवा। अगला प्रश्न है 118, प्रतिमाह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है इंडेक्स इंडिया, बी हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सी यूनिवर्सिटी न्यूज़ या डी इंफॉर्मेशन टुडे और टुमारो। 118 तो राइट आंसर है यूनिवर्सिटीज न्यूज़। 119 एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं। ऑप्शन ए डीआरटीसी, निस्केयर, आईएलए या डेलनेट। 119 तो राइट आंसर है निस्केयर। अगला प्रश्न है 120, ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकी के रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है कहलाता है? ए पंचांग, बी वार्षिकी ग्रंथ, सी निर्देशिका, डी हस्त पुस्तिका। तो राइट आंसर है वार्षिकी ग्रंथ। अगला प्रश्न है 'उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है? ए संदर्भ सेवा, बी एसडीआई, सी प्रत्याशित सेवा या डी रेफरल सेवा। दोस्तों लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ भी आपको डेली इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप अगर इच्छुक हैं पूरे भारतवर्ष से गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजों स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में, तो उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है। तो अगर आपको अच्छा लगे ये सीरीज़ और जो है इम्प्लीमेंट न्यूज़ से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड कराने का एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आपके द्वारा जो है इसे सराहा जा रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो समय नहीं लूँगा। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेफरल सेवा। अगला प्रश्न है 122, आमतौर पर सूचना स्रोत को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राथमिक और द्वितीयक, ऑप्शन बी है संदर्भ और सूचना, सी है पुस्तक और पत्रिका, डी है वित्त चित्र और गैर मुद्रित। तो 122 के राइट आंसर है वित्त चित्र और गैर मुद्रित यानी कि डॉक्यूमेंट्री और नॉन प्रिंट। अगला प्रश्न है 123, किसने एक पंचांग सूचना कोष को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह के संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है एच.डब्ल्यू. विल्सन, बी है आर.आर. बाउकर, सी है एस.पी. सेन, डी है विलियम ए. कैटेज। 123 के राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 124, CAS यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए रेफरल सेवा, बी उत्तरदायी सूचना सेवा, सी अग्रिम सूचना सेवा, डी अनुक्रमणिका और सारकरण सूचना सेवा। 124 तो 124 के राइट आंसर की बात करूं तो अग्रिम सूचना सेवा। दोस्तों लाइब्रेरियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान का फॉर्म भरना चाहते हैं या राजस्थान के आप हैं, दोनों सिचुएशन में अगर राजस्थान के और भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी आपको जो है इस चैनल पे देखने को मिलते हैं, जो कि पूर्व के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उन सभी को भी आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं।
इसमें मैं आप लोगों के लिए आरपीएससी और आरएसएमएस बोर्ड के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सभी को भी इस चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 125 वर्णाक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। ऑप्शन ए गाइड बुक, बी ग्लोब, सी गजेटियर, डी एटलस। 125 तो राइट आंसर है गजेटियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट सर्वर कहलाता है ए ब्रिज, बी हब, सी क्लाइंट, डी होस्ट। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो राइट आंसर है होस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। 127 स्कोपस है। स्कोपस क्या है? ए फुल टेक्स्ट डाटाबेस, बी न्यूमेरिकल या संख्यात्मक डाटाबेस, सी सार और उद्धरणकरण डाटाबेस, डी ग्रंथ सूची संबंधी डाटाबेस। 127 तो राइट आंसर है सार और उद्धरणकरण डाटाबेस। 128 को देखते हैं। 128 कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं का ध्यान विशेष दीजिएगा एग्जाम में आप लोग। ए है माउस, बी कीबोर्ड, सी जॉय स्टिक या डी प्रिंटर। इनपुट डिवाइस नहीं है। 128 का राइट आंसर है प्रिंटर, क्योंकि आउटपुट है, इससे बाहर निकालता है। स्कैनर रहता तब ये इनपुट हो जाता है। तो 129 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। ए रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता, बी विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, सी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, डी राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता। 130 है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? ऑप्शन ए ईमेल, बी CAS, सी सूचना सेवा, डी SDI। 130 तो राइट आंसर है ईमेल। अगला प्रश्न देखते हैं। 131 है। इन्फिनिट क्या है? ए सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क, बी शिक्षण संस्थानों का नेटवर्क, सी नेटवर्कों का व्यापक नेटवर्क, डी एक संस्था का नेटवर्क। इन्फिनिट के बारे में पूछ रहा है। तो 131 के राइट आंसर है ऑप्शन ए सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। 132 निम्न में से कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है? क्रम के सीक्वेंस के अनुसार लगाना है। ए है प्रसंस्करण, चयन, क्रियान्वयन, अधिग्रहण, बी चयन, क्रियान्वयन, अधिग्रहण, प्रसंस्करण, सी है चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वयन, प्रसंस्करण, डी है क्रियान्वयन, अधिग्रहण, प्रसंस्करण, चयन। 132 के राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वयन, प्रसंस्करण। अगला प्रश्न देखते हैं। 133 उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों का वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए है नाम सूची, बी है शब्द कोशीय सूची, सी है मिश्रित सूची, डी है वर्गीकृत सूची। 133 राइट आंसर है शब्दकोशी सूची। अगला प्रश्न है 134 पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व है? ए है उच्च स्तर, बी मध्य स्तर, सी निम्न स्तर या तकनीकी स्तर। 134 के राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है मध्य स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचकाट के जनक किसे कहा जाता है? पंचकाट के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूमैन, बी हरमैन हालरिथ, सी चार्ल्स बेबेज, डी होवर्ड रीड। 135 के राइट आंसर की मैं बात करूं तो हरमैन हालरिथ को कहा जाता है पंचकाट के जनक। 136 को देखते हैं। 136 कह रहा है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? ऑप्शन ए पास्कल, बी जेम्स वाट, सी चार्ल्स बेबेज या डी गोटफ्राइड।
136। 136 के राइट आंसर है एनालिटिक इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स भी इन्हीं को कहा जाता है। 137 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्य विधिक या माफ़ कीजिए, ए कार्य विधिक, अकार्य विधिक तथा निरूपाधिक, बी है शून्य निम्न तथा उच्च, सी है निम्न असेंबलिक और उच्च स्तरीय भाषाएं, डी है कोबोल बेसिक तथा सी। तो 137 की बात करूं तो राइट आंसर सी मशीन असेंबली और उच्च स्तर की भाषाएं। 38 देखते हैं। 138 कह रहा है कि कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं। ए कह रहा है 2, बी 4, सी 8, डी 6। 138 तो राइट आंसर है 2। दोस्तों आप किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये राजस्थान का पेपर है। क्वेश्चन तो देखिए लाइब्रेरी साइंस जो है, जो राजस्थान में पढ़ाया जाएगा वही दिल्ली में, वही हरियाणा में, वही ऑल ओवर इंडिया में यही चीज़ पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा आपके माइंड में हो तो उसे बाहर कीजिए। आप किसी भी स्टेट के जो है लाइब्रेरियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और उससे आपके अंदर एक स्थायित्व यानी कि एक मजबूती आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 139 पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है। ए है एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड, डी माइक्रो कंप्यूटर। 139 राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है 140 इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968 से 80 का संपादक कौन था। ऑप्शन ए एलन केंट, बी डेविड एल विल्स, सी हेरोल्ड लंकोर, डी वैन नोस्ट्रंग रिनहोल्ड है। तो 140 के राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डेविड एल सील्स। अगला प्रश्न है 141 है निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है यदि संभव हो तो एक क्षण में। ऑप्शन आपके हैं प्रलेखन सेवा, बी दीर्घकालीन सेवा, सी अल्पकालीन या त्वरित संदर्भ सेवा भी कहते हैं, या ये सभी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। तो ये त्वरित संदर्भ सेवा कहते हैं, जो कि 30 मिनट्स के अंदर जो है आपको देनी होती है एज अ संदर्भ लाइब्रेरियन आप होते हैं। तो अगला प्रश्न है 142 समाचार पत्रों की कतरन डैश सूचना सेवा का एक प्रकार है। ऑप्शन ए अग्रिम सेवा, बी रेपोनसिव, सी मांग पर, डी पूर्व प्रभावी। 142 तो 142 का राइट आंसर है अग्रिम सेवा। यह पहले से ही तैयार कर ली जाती है। 143 फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। ए सर्च इंजन, बी हाईवे, सी गेटवे, डी सुपरवे। 143 राइट आंसर गेटवे। अगला प्रश्न है 144 इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए यूडीपी, ऑप्शन बी टीसीपी आईपी, सी ASCII, डी FTP IP। 144 तो राइट आंसर है, आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन सी, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 145 नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है। OSI का ऑप्शन ए ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, बी ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, डी ओल्ड सोर्स इंटरकनेक्शन। 145
तो 145 की बात करूँ तो राइट आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 146 को जो है बोर्ड के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है। तो 147 को देखते हैं। रैम कंप्यूटर की डैश है, क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक या मुख्य स्मृति, बी द्वितीय स्मृति, सी तृतीयक, या डी ये सभी। रैम आप कीजिए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं 147 के, तो राइट आंसर है प्राथमिक या मुख्य स्मृति भी कहा जाता है। 148 है कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए कंप्यूटिंग, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी प्रलेखों के संग्रह, या डी ये सभी। दोस्तों जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी डालूँ आप तक नोटिफिकेशन उसकी जो है बिफोर ही पहुंच पाए और आप जो है सीधा बिना समय गंवाए आप उस चीज़ का लाभ ले पाएँ, चाहे वह लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज हो या स्टडी मटेरियल। तो 148 के राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? ऑप्शन ए रैम, बी ALU, सी CPU, डी माइक्रो प्रोसेसर। 149 तो राइट आंसर है CPU। अगला प्रश्न है 150। निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए UGC, इन्फोनेट, DLC, एनलिस्ट तथा इंडेक्स, AICTE, बी है शोध गंगा, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट, AICTE, सी है शोध गंगोत्री, एनलिस्ट तथा इंडेक्स, AICTE, डी है UGC, इन्फोनेट, DLC, इन्फोनेट माफ कीजिए डेलनेट तथा इन्फ्लिबनेट। ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण इनके साथ किनके साथ मिलके हुआ? तो राइट आंसर है इसके ऑप्शन ए है UGC, इन्फोनेट, DLC, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट, ISDCTE। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना साथ जो है बनाए रहिए। अगला पेपर जल्द ही आप सभी के लिए जो है मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।